नमस्कार मेरे मित्रों, मैं अंकित केशरवानी आपका अपने इस यूट्यूब चैनल अंकित दी केशरवानी में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि मैंने ऑलरेडी 3 वीडियो में आपको बताया हुआ है 3 गुड न्यूज़ के बारे में, जो कि मोदी केयर ने अपने न्यू प्लान में अपडेट कर दिया है और 1 मार्च से लागू हो जाता है। पहला अपडेट क्या था कि मोदी केयर ने अपने लॉयल्टी प्लान में बदलाव किया और पुराने वाले लॉयल्टी प्लान को वापस ला दिया। इसकी भी वीडियो ऑलरेडी मैंने बना रखी हुई है। दूसरा, कंपनी ने आपकी खरीदारी करने पे आपको कैशबैक देना स्टार्ट कर दिया। इसकी भी वीडियो बना रखी है। तीसरा जो मैंने आपको गुड न्यूज़ बताया था वो शेयरिंग बोनस के ऊपर, जो कि कंपनी ने शेयरिंग बोनस के ऊपर भी बदलाव किया और आपके टारगेट को कम कर दिया। इसकी भी वीडियो बना रखी हुई है। आपने अगर तीनों वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आपके चेहरे पे ज़्यादा स्माइल आ सके। अब इस वीडियो में मैं आपको चौथे बदलाव के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि मोदी केयर ने ट्रिपल पावर बोनस के ऊपर किया हुआ है। अब एक्चुअली में ट्रिपल पावर बोनस क्या आपके लिए आसान हो जाएगा या आपके लिए उतना ही कठिन रहेगा जैसा कि पुराने प्लान में था? ये सारी चीज़ें आपको मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। पूरी चीज़ों को सही से सुन लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सही से सुन लीजिएगा, उसके बाद बताइएगा कि कंपनी ने जो ट्रिपल पावर बोनस में चेंज किए हैं, क्या उससे आपका बिज़नेस बढ़ेगा या वहीं पे रहेगा? तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए, ट्रिपल पावर बोनस की अगर हम पहले बदलाव की बात करते हैं, तो पुराने प्लान में होता क्या था कि पुराना प्लान जो मोदी केयर के फेब मंथ में चल रहा था, उसमें ट्रिपल पावर बोनस की वैल्यू डिफाइन थी। मतलब कितना पैसा आपको मिलेगा वो डिफाइन था। लेवल 1 से 2000, लेवल 2 से 5000 रुपीज़ और लेवल 3 से आपको 25,000 रुपये तक की इनकम मिल सकती थी। लेकिन यहाँ पे कंपनी ने अब बदलाव किया है, जो कि 1 मार्च से लागू होता है। अब ट्रिपल पावर बोनस आपको पूल के हिसाब से मिलेगा, जो कि 8% पूल के हिसाब से। अब पूल की कहानी क्या है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पूल में आपकी इनकम फिक्स नहीं रहेगी। कंपनी ने उस महीने जितने भी रुपए का टर्नओवर किया है और जितने लोगों ने ट्रिपल पावर बोनस को क्वालिफाई किया है, तो उसके हिसाब से इंडेक्सिंग वैल्यू बनेगी और इंडेक्सिंग वैल्यू के हिसाब से डिफाइन होगा कि आपको एक शेयर में कितना पैसा मिलेगा। कंपनी जो अभी क्लेम कर रही है कि वो लगभग शेयर वैल्यू 2000 रुपए से ज़्यादा होने का है। अब एक्चुअली में कितना होता है वो पे आउट जब रिलीज होगा तब पता चल जाएगा। तो यहाँ पे पहले बदलाव किया हुआ है कि आपकी इनकम फिक्स नहीं है, अब आपको शेयर के हिसाब से मिलेगा, जिसकी मिनिमम वैल्यू 2000 होने की उम्मीद है, ऐसा मैनेजमेंट कह रही है। चलिए, दूसरा बदलाव यहाँ पे क्या किया कंपनी ने? अभी तक ट्रिपल पावर बोनस आपको वीकली इनकम की तरह मिल रहा था। मतलब महीने में आप 4 बार ले सकते थे और आपको वही क्राइटेरिया बार बार फॉलो करना होता था। लेकिन कंपनी ने अब ट्रिपल पावर बोनस को मंथली कर दिया है, महीने में 1 बार मिलेगा और आपको जो कंपनी ने टारगेट दिया है उस टारगेट को पूरा करने के लिए अब पूरा महीना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वीकली दौड़ने की जरूरत नहीं है, पूरा महीना टारगेट अचीव करिए। टारगेट अचीव होता है तो आप अपना ट्रिपल पावर बोनस लेके जाइए। चलिए, तीसरा कंपनी बदलाव क्या किया? अभी जो मोदी वे प्लान आया था फरवरी महीने में, उसमें ट्रिपल पावर बोनस के आप मल्टीपल स्ट्रक्चर बना के मल्टीपल पैसा कमा सकते थे। लेकिन कंपनी ने अब यहाँ पे कैपिंग लिमिट लगा दी है कि भाई साहब, मैक्सिमम जो कैपिंग लिमिट है वो केवल एक स्ट्रक्चर की है। तो मतलब एक व्यक्ति केवल एक ही स्ट्रक्चर से पैसा कमा सकता है, मल्टीपल ट्रिपल पावर बोनस को क्वालिफाई नहीं कर सकता। कंपनी ने यहाँ पे रोक इसलिए लगाई हुई है कि जो बड़े लीडर होंगे वो मल्टीपल ट्रिपल पावर बोनस बना के इसकी वैल्यू ज़्यादा ले सकते हैं। मतलब शेयरिंग जो वैल्यू मिलेगी वो ज़्यादा ले सकते हैं, तो उनके पास ज़्यादा पैसा अब चला जाएगा और जितने मिडिल लेवल के लीडर हैं उनके पास पैसा कम चला जाएगा। इसीलिए सबके लिए बराबर है भैया, केवल एक ही स्ट्रक्चर से ट्रिपल पावर बोनस का पैसा आने वाला है। चाहे जितने बड़े लीडर हो, चाहे आप जीडीडी हो, चाहे आप सफायर डायरेक्टर, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबको मैक्सिमम इनकम डिफाइन कर दी गई कि इससे ज़्यादा इसमें नहीं मिलने वाली। यहाँ तक आपको समझ में आया? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब चलिए, अब आगे बात करते हैं ट्रिपल पावर बोनस अब मिलेगा कैसे और क्या कंपनी ने बदलाव किया हुआ है। देखिए, कंपनी क्या करे, ट्रिपल पावर बोनस का जो मिनिमम क्राइटेरिया है, मतलब अपनी आईडी पे 2000 सीवी की शॉपिंग करना मैंडेटरी है। प्लान में बदलाव होने के बाद भी ये चीज़ सेम रखी गई है, 2000 पॉइंट की आपको शॉपिंग अपनी आईडी पे करना ही करना है। दूसरी चीज़, पुराने प्लान में अभी 18,000 जीसीवी आपको करना होता था, फिर कंपनी ने इसको ऑफर की तरह निकाला था 12,000 जीसीवी की वैल्यू। अब कंपनी 1 मार्च से इसको परमानेंट कर दे रही है कि भाई साहब, ट्रिपल पावर बोनस लेने के लिए आपको जो फ्रंट लाइन से बिजनेस करना है वो 12,000 जीसीवी के बिजनेस करना है और ये परमानेंट हो गया है। अब इस पे
कोई चेंजेस नहीं है, ऑफर की तरह नहीं है। अब इसको परमानेंटली 12,000 जीसीबी रख दिया गया है। अब आपको मिलेगा कैसे, चलिए एक एक करके हम बात करते हैं। देखिए कंपनी क्या कह रही है कि अगर आपको लेवल 1 अचीव करना है तो आपको पहले अपनी आईडी पे 2000 पॉइंट की शॉपिंग करनी है। उसके बाद क्या है कि आपके नीचे जितने भी डायरेक्ट डाउनलाइन हैं उनमें से कोई भी 3 डाउनलाइन कम से कम 2000 पॉइंट की सेल्फ की शॉपिंग किया हो, है ना। और दूसरी चीज, सारे डाउनलाइन की जीसीबी वैल्यू मिला के आपका 12,000 कम से कम होना चाहिए। अगर आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर लेते हैं तो आप लेवल 1 के क्वालिफाई माने जाएंगे और आपका एक शेयर कंपनी के पास बुक हो जाएगा। शेयर बुक हो जाएगा, याद रखिएगा, पैसे नहीं, शेयर। शेयर के अकॉर्डिंग आपके पैसे जो बनेंगे वो कंपनी आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर देगी। ये चीज समझ में आया आपको? यहां तक कोई बदलाव नहीं हो, मतलब जैसे आप पुराने प्लान में जानते थे उसमें थोड़ा बहुत बदलाव कर दिएगा टारगेट में, वो वैसा ही चल रहा है। मेन कहानी जो स्टार्ट होती है वो लेवल 2 से ही स्टार्ट होती है। यहां पे कंपनी ने काफी जबरदस्त बदलाव किया गया है जो आपको जान के खुशी होगी। अब कंपनी क्या कह रही है कि अगर आप लेवल 2 क्वालिफाई करना चाहते हैं, लेवल 2 क्वालिफाई करने का क्राइटेरिया क्या है? बहुत ही सिंपल सा है, मतलब बड़ा समझने में सिंपल सा है कि अपने 3 डाउनलाइन को आप लेवल 1 अचीव करा दीजिए तो आपका लेवल 2 अचीव हो जाएगा। और अगर आप अपने 3 डाउनलाइन को लेवल 2 अचीव करा देते हैं तो लेवल 3 आपका क्वालिफाई माना जाएगा। ये चीज आपको समझ में आई? बड़ा सिंपल सा है, अपने डाउनलाइन को जिस लेवल को क्वालिफाई कराओगे आपका उससे एक लेवल क्वालिफाई यहां पे माना जाएगा। अब लेवल 2 अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपका जो शेयर है वो 3 शेयर बुक हो जाएगा कंपनी के पास। और अगर आप लेवल 3 क्वालिफाई करते हैं तो 13 शेयर बुक हो जाएंगे। अब आप समझिए, अगर मैं मिनिमम एक शेयर की वैल्यू 2000 रुपये लगा लूं तो लेवल 1 क्वालिफाई होने पे आपका 2000 रुपये बनेगा। मैं एज्यूम कर रहा हूं, कम ज्यादा हो सकता है, 1800 भी हो सकता है, 2200 भी हो सकता है, 2500 रुपये भी हो सकता है। वो इंडेक्सिंग वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। मैं अभी ऑन एवरेज 2000 फिर से मान के चल रहा हूं। एक शेयर पे आपको 2000 मिल गया। अगर आपने लेवल 2 क्वालिफाई किया तो आपको 6000 रुपये मिल गए। और अगर आपने लेवल 3 क्वालिफाई किया तो लगभग 26,000 रुपये मिल जाएंगे। ऑन एवरेज की मैं बात कर रहा हूं, कुछ कम ज्यादा हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द एक्चुअल पे आउट। जब पे आउट आएंगे तो एक्चुअली पता चलेगा। अब इसमें कंपनी ने जो सबसे बड़ा बदलाव किया वो समझ लीजिए, आपके चेहरे पे खुशी आ जाएगी। देखिए लेवल 1 क्राइटेरिया को क्वालिफाई करने का जो मैंने अभी बताया वही है, लेकिन लेवल 2 में कंपनी ने बदलाव कर दिया। अब क्या बदलाव कर दिया वो समझिए। कंपनी क्या कह रही है, आपके जो लेवल 1 अचीवर हैं अब वो आपके डायरेक्ट फ्रंट लाइन ना हो तब भी चलेगा। मतलब इसका एग्जांपल क्या है वो समझिए। मान लीजिए आपका कोई 3 डाउन लाइन है, किसी भी लेग में जुड़ा हो, किसी भी डाउन लाइन के नीचे जुड़ा हो। अगर कोई भी डाउन लाइन के नीचे भी जुड़ा हुआ व्यक्ति लेवल 1 अचीव कर लेता है तो वो लेग आपकी क्वालिफाई मानी जाएगी। आपकी उस लेग का जो रिक्वायरमेंट है कि एक लेवल 1 अचीवर होना चाहिए, तो लेवल 1 अचीवर कोई भी हो सकता है। डाउनलाइन यहां पे कंपनी ने बदलाव कर दिया। अभी तक जो पुराना प्लान चल रहा था उसमें क्या था कि आपका डायरेक्ट फ्रंट लाइन ही लेवल 1 अचीवर होना चाहिए। अब कंपनी क्या कर रही है, फ्रंट लाइन का डाउनलाइन उस लेग में कोई भी व्यक्ति अगर अचीव कर लेता है तो वो लेग आपकी क्वालिफाई मानी जाएगी। इसी तरह दूसरी लेग में भी कोई भी डाउनलाइन अचीव कर लेगा तो आपकी वो लेग क्वालिफाई मानी जाएगी। तीसरे लेग में भी कहीं भी कोई भी डाउनलाइन अचीव कर लेगा वो लेग क्वालिफाई मानी जाएगा। इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या होने वाला है, मान लीजिए कोई आपका 5वें नंबर का डाउन लाइन है, डेप्थ में कोई 5वें नंबर का डाउन लाइन है, उसने लेवल 1 को अचीव कर लिया है तो जो उसका चौथा डाउन लाइन है उसके लिए भी क्वालिफाई माना जाएगा। तीसरे डाउन लाइन है उसका भी क्वालिफाई माना जाएगा, दूसरे के लिए, पहले के लिए और आपके लिए तो भाई साहब क्वालिफाई माना ही जाएगा। तो इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट सारे अपलाइन को होने वाला है कि अपने उस लेग से सबसे नीचे वाले को अगर क्वालिफाई करा दो 2000 जीसीवी का बिजनेस करके, मतलब लेवल वो अचीव कर ले, लेवल 1 अचीव कर ले, तो उससे सबको बेनिफिट मिल जाएगा। ये काफी अच्छा है और यहाँ पे काबिले तारीफ है, आपके लिए टारगेट आसान कर दिया गया। अब सेम चीज लागू होता है लेवल 3 क्वालिफाई करने के लिए भी। अगर अपने डाउनलाइन को किसी को भी, चाहे वो एक्टिव था या नॉन एक्टिव था, उसके बीच में अगर कोई लोग नहीं भी काम कर रहे हैं उस लेग में, किसी व्यक्ति ने भी अगर लेवल 2 अचीव कर लिया तो वो लेग क्वालिफाई मानी जाएगी। तो आपको करना क्या है, अपना 3x3 का स्ट्रक्चर फॉलो करना है। आप पहले अपना पहले लेवल 1 अचीव करिए और उस लेग में फिर किसी की भी मदद करिए जो कि लेवल 1 अचीव कर सके, तो आपका बाय डिफॉल्ट लेवल 2 अचीव हो जाएगा। और फिर उसी
लेग में कहीं भी किसी की भी मदद करिए, हेल्प करिए, वो लेवल 2 अचीव कर ले तो आपका बाय डिफ़ॉल्ट लेवल 3 अचीव हो जाएगा। तो ये बदलाव काफ़ी अच्छा है, जिसके ऊपर आप फ़ोकस कर सकते हैं। चलिए एग्ज़ाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये हैं आप, आपने 3000 पॉइंट की शॉपिंग की, ए ने 3000 पॉइंट की शॉपिंग की, बी ने 3000 पॉइंट की शॉपिंग की, सी ने 2000 पॉइंट की शॉपिंग की, डी ने 1000 पॉइंट की शॉपिंग की और ई इनएक्टिव रहेगा, उसने कुछ भी शॉपिंग नहीं की है। तो इस केस में आपका लेवल 1 अचीव होता है या नहीं होता, कंपनी उसको कैसे चेक करेगी? पहले आपकी आईडी पे 2000 पॉइंट की शॉपिंग है, उसमें रिक्वायरमेंट आएगा येस। फिर आपके जो ग्रुप वॉल्यूम है डाउनलाइन का, क्या उनसे 12000 है, वहाँ पे भी येस आएगा। और 3 फ्रंट लाइन ने क्या कम से कम 2000 पॉइंट की शॉपिंग की है, तो यहाँ पे ए, बी, सी ने किया हुआ है, तो ये भी क्वालीफाई माना जाएगा और इस हिसाब से आपका लेवल 1 क्वालीफाई माना जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया, है ना? अब यहाँ को दूसरे एग्जाम्पल आपको बताते जो मैंने अभी आपको बताया हुआ है। मान लीजिए, बड़े ध्यान सुनिएगा, लेवल 2 क्या कैसे आपका क्वालीफाई होगा वो समझ लीजिए। मान लीजिए यही स्ट्रक्चर है, आपने 3000 पॉइंट की शॉपिंग की, ए ने 3000, बी ने 3000, सी ने 2000, डी ने 1000 और ई इनएक्टिव है। अब ए के नीचे कोई A1 है, उसने कोई क्वालीफाई नहीं किया, उसने कोई मान लो शॉपिंग भी नहीं की, है ना? लेकिन A1 के नीचे A2 है, उसने लेवल 1 क्वालीफाई कर लिया, तो आपका ए वाली लेग बाय डिफॉल्ट क्वालीफाई मानी जाएगी, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। भले ही ए ने लेवल 1 ना अचीव किया हो, A2 ने लेवल 1 अचीव कर लिया है, तो आपका ये लेग क्वालीफाई माना जाएगा। सेम चीज यहां पे आप सी का देख लीजिए, C1 ने बिजनेस नहीं किया, C1 इनएक्टिव है, सी के नीचे C2 है, उसने लेवल 1 क्वालीफाई कर लिया, तो वो भी आपका लेवल 1 माना जाएगा, लेवल 2 आपका क्वालीफाई माना जाएगा, है ना? यहां तक आपको समझ में आया? तो डी ने 1000 का किया है, तो यहां पे कंपनी कैसे चेक करेगी? ये देखिए, कंपनी फिर से चेक करेगी कि क्या आपका पर्सनल सीबी 2000 है, आपने 2000 पॉइंट की शॉपिंग की है, हाँ जी मैंने 3000 पॉइंट की शॉपिंग की है। फ्रंट लाइन ग्रुप वॉल्यूम क्या 12000 हो रहा है? सारी चीज को जोड़ दो, 12000 हो रहा है, हाँ 12000 हो रहा है। क्या 3 फ्रंट लाइन ने मिनिमम 2000 की शॉपिंग की हुई है? हाँ भाई साहब 3 फ्रंट लाइन ने की हुई है। क्या 3 लेवल 1 क्वालीफायर हैं? हाँ 1 लेग से एक लोग क्वालीफायर है, यहां पे भी आपका यस माना जाएगा, क्योंकि ई इनएक्टिव है। यहां पे पहले ध्यान देखिए, ई इनएक्टिव, लेकिन ई के नीचे E1 है जिसने लेवल 1 को क्वालीफाई किया है, तो 3 लेग कहीं से भी आपकी हो, किसी का भी डाउनलाइन हो, वो आपका क्वालीफाई माना जाएगा। तो इस केस में आपका लेवल 2 क्वालीफाई हो जाएगा। तो दोस्तों ये बदलाव किया गया है मोदी के ट्रिपल पावर बोनस में, जो कि काफी अच्छा लग रहा है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये बदलाव क्या आपको अच्छा लगा है, क्या अब आपका बिजनेस इससे अप होगा या नहीं होगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने टीम के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय